स्टूडेंट 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 की आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। प्रीवियसली हमने उसकी एक्सरसाइज की थी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बेटे, चले न्यूमेरिकल नंबर 1 के तो स्टार्ट करते हैं जी। तो बेटे अगर आपका प्रीवियस टॉपिक स्किप हो गया तो मेरी 10th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे शो हो रही है इस वक्त। आप उसको ओपन करके क्लिक करके ओपन हो जाएगी, कोई भी लेक्चर समझ सकते हैं। फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटे, चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, जिसकी एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुने। कहता है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमने चैप्टर में पढ़ा है कि रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों में जो रेशो है n इक्वल c ओवर v से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो अब वो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, वाटर का। गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 10 raised to power 8। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी है, 2.25 10 raised to power 8। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं v, क्योंकि कोई मीडियम हो तो वो v है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपने याद की हुई है 9th क्लास में भी, 3 × 10 raised to power 8 ms-1। तो बेटे ये दो वैल्यूज हैं, इनको डिवाइड करना सिंपली आपका n फाइंड हो जाएगा। n इक्वल c ओवर v हमारा फार्मूला है। तो वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 1.33। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। जस्ट लाइक हमारे पास कहता है कि अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, कि रे ऑफ लाइट है एयर से किस में एंटर हो रही है, ग्लास सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। लाइट रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर, साथ उसने ब्रैकेट में लिखा n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है 1.0 मतलब 1, एंड स्ट्राइक अ ग्लास सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n2 उसने कहा है 1.5 एट एन इंसिडेंट एंगल। अब वो जो रे इंसिडेंट हुई है ग्लास पे, उसने आके जो स्ट्राइक की है, कितने एंगल पे की है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री θ1, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब वो लाइट उसमें एंटर हो रही है, किस एंगल पे एंटर हो रही है, वो एंगल हमने फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, चले जी, ये फार्मूला आ गया स्नेल्स लॉ, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। अब n1 भी गिवन है, θ1 भी गिवन है, n2 भी गिवन है, sin θ2 निकालना है, θ2 निकालना है। पहले तो हम n2 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे और उसके बाद sin को इधर लाके इनवर्स कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये देखें, sin θ2 इज इक्वल टू n2 ओवर n1 मल्टीप्लाई sin θ1। ओके, हाँ, क्योंकि θ2 निकालना तो साइन भी इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स n2 ओवर n1 इंटू साइन θ1। ओके, तो इस तरह वैल्यूज पुट की हमने, 1 आ गया और 1.5 डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई साइन 30 होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो साइन 30.5 सिंपलीफाई किया, आंसर है, साइन का इनवर्स लिया तो 19.5 एंगल आ गया हमारे पास। ओके, इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3 है बच्चों कि अ लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एयर, एयर में लाइट ट्रैवल कर रही है, स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब की सरफेस पे स्ट्राइक किया, ये रिफ्रैक्शन के टॉपिक को हमने पढ़ा था कि लाइट एक मिनट से दूसरे में एंटर होती है तो रिफ्रैक्ट होती है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, बेंड हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो कहता है कि जब ट्रैवल के स्ट्राइक करेगी सरफेस ऑफ ग्लास पे एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है 40। कहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करें, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का 1 होता है n, और जिसको n1 बोलेंगे, और जिसमें एंटर हुई है ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो बेटे ये भी आपने याद रखना है। तो फार्मूला वही स्नेल्स लॉ, n1 sin θ1 इज इक्वल n2 sin θ2। अब की बार हमने फिर वही θ2 फाइंड करना है। पहले n2 को इधर आके डिवाइड करेंगे, n1 sin θ1 डिवाइड n2, और उसके बाद जो आंसर आएगा साइन को इधर आके इनवर्स कर देंगे, sin θ2 से साइन इधर आ जाएगा तो θ2 हमारे पास फाइंड हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल वैसे ये θ2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जो आंसर आया उनको डिवाइड करके तो 25 डिग्री एंगल आ गया हमारे पास। ठीक है बेटे, हाँ। तो इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 है, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू एन अननोन लिक्विड, के लाइट रे एयर से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है। ठीक है, हाँ, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1 है और उस मीडियम का नहीं पता क्योंकि अननोन है। ठीक है, तो आगे सुनो, कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव, मतलब आपकी बात n2 निकालना है, θ1 θ2 गिवन है, n1 sin θ1 इज इक्वल n2 sin θ2। n1 हमें पता है 1 होता है एयर का, और sin θ1 भी गिवन है 45 और θ2 भी गिवन है 30। तो आपकी बार हम क्या करेंगे, n1 sin θ1 को sin θ2 से डिवाइड कर देंगे, n2 को उधर ही रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने है, sin 45 ओवर sin 30। 1 को हमने लिखा नहीं क्योंकि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करो वही आ जाता है,
तो इस तरह, ठीक है बेटे। हाँ, तो आंसर आ गया हमारा 1.41। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड, कि एयर से लिक्विड में लाइट रे एंटर हुई है, ओके। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है, जिसको θ1 कह सकते हैं, और द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 32, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 है 32। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340, अब स्पीड गिवन है, ठीक है। और सेम लिक्विड में मतलब N2 जिसमें उसकी स्पीड कितनी बताई है 1500, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड निकालना है और स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड निकालना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा वही N1 sin θ1 और N2 sin θ2। तो अब हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला स्नेल्स ला के इसमें N1 N2 को यूज नहीं करेंगे, इसमें कहेंगे N इज इक्वल टू साइन θ1 और साइन θ2। अब हमें पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे दो है इसके फार्मूले, एक C/V था जो पहले न्यूमेरिकल में यूज किया, N इज इक्वल C/V, जब स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन हो एक एयर में और मीडियम में, ठीक है। लाइट की बात हो रही है एयर और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, तो बात ध्यान से सुने, तो वो फार्मूला नहीं लगेगा। तो एक और फार्मूला है N इज इक्वल साइन θ1 ओवर साइन θ2, मतलब θ1 क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस और θ2 क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखें हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस भी गिवन है 50 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी गिवन है 32, साइन 50 और साइन 32 डिवाइड करेंगे, हमारे पास N आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अब हमने क्या फाइंड करना है, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। अब आपने पढ़ा हुआ है दूसरा फार्मूला जो भी बता रहा था कि N इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है, वो उधर चली जाएगी, N इधर आके स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से डिवाइड हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है 3×10⁸ है, और उसको जब डिवाइड कर देंगे उससे जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है 1.45 उस मीडियम का, तो हमारे पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकल आएगा, स्पीड ऑफ उसकी निकल आएगी लाइट की उस मीडियम में, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी आ गई वो लिक्विड में, ओके। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है। तो इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 6 है, जिसमें कहता है लाइट रे ट्रेवल्स इनसाइड अ ग्लास ग्लोब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N, ये N1 कह लो या N कह लो, ठीक। आगे चलो, कितना है 1.6। स्ट्राइक द ग्लास बाउंड्री, ग्लास बाउंड्री को टकराइए, और उसके बाद कहता है कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल का हमने फार्मूला पढ़ा है, क्रिटिकल एंगल जो होता है ना वो 1/sin, जो N है ना 1/sin C होता है। क्रिटिकल एंगल निकालना है तो आप सिंपल 1/n को साइन इनवर्स 1/n, सिंपल, ये इसका फार्मूला है। क्रिटिकल एंगल का इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 1/n आप लिख देंगे, मतलब 1 से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है उससे डिवाइड करेंगे और उसका साइन इनवर्स ले लेंगे, दैट्स इट। तो ये देखिए हमारे पास क्या गिवन है N1 N2 गिवन है, और क्योंकि एयर है, क्योंकि एयर का मियाद है 1 है, तो ये देखिए आपके सामने है। जैसे मैंने आपको बताया जो उसका क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या मैंने बताया कि N इज इक्वल 1/sin C होता है, तो sin C इधर आ गया N उधर चला गया, 1/n डिवाइड करो, N कितना है हमारे पास 1.6, तो 1/1.6 करेंगे। तो इसी तरह आगे साइन इधर आके इन्वर्स किया तो आंसर आ गया 38.68। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7 करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कितना डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है, ये बात आपने याद रखनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है P, और इसी तरह आगे का बात हो रही है, कहता है मिरर फॉर्म है वर्चुअल इमेज 7.5 बिहाइंड। अब इमेज का डिस्टेंस होता है Q और बिहाइंड है तो -7.5 आएगा, जैसे आप देख सकते हैं गिवन डाटा में, ओके। और इसी तरह कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ निकालने, इसका फार्मूला भी हमें पता है 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। अब f हमारे पास नहीं है, p और q की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि दरम्यान में प्लस है और q की वैल्यू -7.5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/15 माइनस 1/7.5 एलसीएम लेंगे, सिंपल आप इसका या सिंपलीफाई डिवाइड करके जैसे मैंने किया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 8 है बच्चों, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा इस बुक के। जी न्यूमेरिकल नंबर 8 है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर HO। फिर कहता है उसकी लोकेशन है 10.5, जो P आ गया 10.5, और उसके बाद कहता है फोकल लेंथ है 16 और इमेज लोकेशन भी बताया और उसकी हाइट भी बताया। तो फार्मूला वही है 1/f P और Q, वहां से हम क्या निकालेंगे Q निकालेंगे, P उधर जाके माइनस कर देंगे, ओके। तो ये देखें जब हमने 1/f 1/p Q लिखा, f कितना है हमारे पास 16, और ये कनकेव मिरर था उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये आपने बात याद रखनी है। अगर यहाँ कन्वेक्स मिरर लिखा होता मैं -16 लेता फार्मूले में, ओके। हाँ ये बातें ये में रखनी है। तो बेटे ये +16 आ गया और वो 10.5 इधर आके माइनस करेंगे, सिंपलीफाई करके हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया 30.64 सेंटीमीटर माइनस के साथ। और इसी तरह अब हमने निकालनी है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज का सिंपल सा फार्मूला है
एक फार्मूला ये सिंपल था, पहले उसने क्या निकाल लिया मैग्निफिकेशन, जो क्या होता है Q ओवर P, इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड करो तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाती है। तो ये देखिए जब हमने डिवाइड किया 2.91 आ गई, और इसी तरह उस मैग्निफिकेशन को जब हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके हाँ, तो इसी तरह बेटे लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज फिट प्लेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह 30 सेंटीमीटर है, लेफ्ट ऑफ द कनकेव लेंस फोकल लेंथ। अब कनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म। इमेज की लोकेशन बतानी है, मतलब क्यू फाइंड करना, फार्मूला वही है 1 ओवर एफ 1 ओवर पी और 1 ओवर क्यू। तो देखें वैल्यूज पुट की हमने एफ पी और क्यू की, तो हमने निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस क्यू निकालना है, एफ पी को उधर जाके एफ में से माइनस कर देंगे तो डेट शीट हमारा सिंपलीफाई करके -10 आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, इससे हमारा वर्चुअल इमेज बनता है और अपराइट सीधी इमेज बनती है। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटे। चले ये थे हमारे चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।